नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज की कहानी है जादुई बैंगन। एक समय की बात है, मायापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बंसी अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करता था। बंसी के माता पिता का देहांत हो गया था। बंसी की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। जैसे तैसे करके उन्हें एक वक्त का खाना नसीब होता, कभी कभी तो भूखे पेट ही सोना पड़ता। एक दिन की बात है, बंसी की दादी की तबीयत काफी खराब हो गई। अरे बंसी बेटा बंसी कहाँ है? क्या हुआ दादी? बेटा, रात के खाने के लिए घर में राशन नहीं है। जरा खेत में जाकर देखा, कोई फल सब्जी मिल जाए तो रात के भोजन का इंतजाम हो जाए। ठीक है दादी, आप आराम करो, मैं देखकर आता हूँ। यह बोलकर बंसी खेत के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में वो अपने खेत पर पहुँचता है। ओहो, सारी सब्जियाँ तो अभी कच्ची है, क्या लेकर जाऊँ समझ नहीं आ रहा है। अभी बंसी सोच ही रहा था, तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई है? कोई मुझे सुन रहा है? मेरी मदद करो। अरे, ये आवाज किसकी है? अरे मैं यहाँ गड्ढे में गिरा हूँ, कोई मुझे निकालो यहाँ से। आवाज सुनकर भागता हुआ बंसी एक गड्ढे के पास पहुँचता है। वो गड्ढा बहुत ही गहरा था। तभी बंसी ने देखा, उस गड्ढे के अंदर एक साधु बाबा गिरे हुए थे और वो मदद के लिए पुकार रहे थे। बिना कुछ सोचे समझे बंसी उन साधु बाबा की मदद करने लगता है और उनको सही सलामत उस गड्ढे से बाहर निकाल देता है। बेटा, आज तूने मेरी जान बचा ली। अगर तू ना आता तो मैं उस गड्ढे में पड़े पड़े मर जाता। तेरा धन्यवाद बेटा। इसमें धन्यवाद देने वाली कौन सी बात है बाबा? मेरी दादी ने मुझे यही शिक्षा दी है कि किसी मुसीबत में पड़े आदमी की हमेशा मदद करनी चाहिए। वाह, तेरी दादी माँ ने तुझे अच्छी शिक्षा दी है बेटा। मैं तेरी हिम्मत से खुश होकर तुझे एक उपहार देना चाहता हूँ। कैसा उपहार बाबा? बंसी के इतना पूछते ही साधु अपनी पोटली में से एक चमचमाता हुआ बैंगन निकालते हैं और बंसी को दे देते हैं। बेटा, ये ले, ये बैंगन तेरी सारी मनोकामना पूरी करेगा। ये बैंगन? पर कैसे बाबा? ये तो केवल एक बैंगन है। बेटा, ये कोई मामूली बैंगन नहीं है, ये एक चमत्कारी बैंगन है। इससे तुम जो भी मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। ये बोलकर वो साधु वहाँ से चले जाते हैं। इस बैंगन को हाथ में लेकर बंसी सोच में पड़ जाता है। ये साधु बाबा क्या कहकर चले गए? क्या सच में ये बैंगन जादुई बैंगन है? एक बार आजमा कर देख लेता हूँ। हे बैंगन, मुझको ताजी सब्जियाँ दे दे। बंसी के इतना बोलते ही वो जादुई बैंगन अपनी जगह से हिलने लगता है और देखते ही देखते बंसी के हाथ में ढेर सारी सब्जियां आ जाती है। ये देखकर बंसी बहुत खुश होता है। अरे वाह, साधु बाबा की बात तो बिल्कुल सच निकली। ये बैंगन तो सच में एक जादुई बैंगन है। अब घर चलता हूँ और दादी को ये सब्जियां देता हूँ। फिर हम आज रात में अच्छे से खाना खाएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये बात दादी को नहीं बताऊंगा, वरना वो बेकार में डर जाएंगी। सब्जियां लेकर बंसी खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी दादी को सब्जियां दे देता है। ये लो दादी, देखो आज मैं ढेर सारी सब्जियां लाया हूँ। अरे वाह बेटा, इतनी सारी सब्जियाँ कहाँ से लाया तू? आप ये सब छोड़ो दादी, आप इन सब्जियों को पकाओ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, थोड़ी देर रुक जा, मुझे आराम कर लेने दे। अरे, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। दादी की तबीयत इतनी खराब है और मैं उनसे खाना बनाने की जिद कर रहा हूँ। दादी, आप आराम करो, खाना आज मैं बनाऊंगा। तू खाना बनाएगा, पर कैसे? आप ज्यादा सवाल जवाब ना करो, आप बस आराम करो। यह बोलकर बंसी किचन में जाता है। हे जादुई बैंगन, स्वादिष्ट पकवान बना दे।
बंसी के बोलते ही बैंगन अपनी जगह से हिलता है और देखते ही देखते खाली बर्तन गर्मा गर्म पकवान से भर जाते हैं। जब बंसी की दादी ये देखती है तो वो चौंक जाती है। अरे बंसी, तूने इतना सारा पकवान अकेले कैसे बना लिया? अरे दादी, आप सवाल जवाब बहुत करती हैं। आप ये सब छोड़िए और खाने पर ध्यान दीजिए। इसके बाद दादी और पोता पेट भरकर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। बंसी की दादी सुबह का नाश्ता बनाने की तैयारी में लग जाती है। तभी उनकी नजर उस जादुई बैंगन पर पड़ती है। अरे ये बैंगन यहाँ क्यों पड़ा है? जरूर कल जो सब्जियाँ बंसी लाया था उनमें से गिर गया होगा। एक काम करती हूँ, आज बैंगन की सब्जी बना लेती हूँ। बंसी को भी बैंगन पसंद है। बंसी की दादी जादुई बैंगन को मामूली बैंगन समझती है और उसे पकाने के लिए रसोई में ले जाती है और अनजाने में उस बैंगन को चाकू से काटकर 2 भागों में कर देती है। बैंगन के कट जाने पर बैंगन में से एक रोशनी निकलती है, जिसे देखकर बंसी की दादी डर जाती है। बैंगन से निकलती हुई चमक को देखकर बंसी भी भागा भागा किचन में आता है। क्या हुआ दादी? अरे बेटा देख ना, मैंने जैसे इस बैंगन को काटा अचानक से इसमें से एक रोशनी निकली, जिसे देखकर मैं डर गई। क्या? अरे ये तो वो जादुई बैंगन है जिसे दादी ने काट दिया। अब क्या होगा? अभी तो मैंने बहुत कुछ सोचा था। अरे बंसी, तू किस सोच में डूब गया? अरे दादी, जिस बैंगन को आपने काट दिया वो कोई मामूली बैंगन नहीं था, वो एक जादुई बैंगन था। क्या? जादुई बैंगन? हाँ दादी, ये बैंगन मुझे एक साधु बाबा ने दिया था। इस बैंगन से जो भी कुछ मांगो ये बैंगन वो सब देता था, लेकिन आपने तो इसे काट दिया। अब इसकी शक्तियाँ खत्म हो गई। अब क्या करें? बंसी तू परेशान मत हो, मैं कोई उपाय ढूंढती हूँ। ये बोलकर बंसी की दादी बैंगन में से बीज निकालती है और उसे घर के बाहर बो देती है। देखते देखते कुछ दिनों में उस बीज का एक बैंगन का पौधा उगता है और कुछ ही दिनों में उस बैंगन के पौधे में से बैंगन उगने लगता है, जिसे देखकर बंसी बहुत खुश होता है। वो बैंगन भी पिछले बैंगनों की तरह एक जादुई बैंगन था। जादुई बैंगन की वजह से बंसी और उसकी दादी के दिन सुधरने लगे थे। उन्हें जो भी चाहिए था वो उस जादुई बैंगन से मांगने लगते थे और देखते ही देखते उनका घर खुशियों से भर गया था। अच्छा घर, धन, दौलत, अब सब चीजें उनके पास थी और उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।